सेडम तालुका में मलखेड़ लॉरी एसोसिएशन की जानिब से अभी गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, जिसमें लॉरी एसोसिएशन के जिम्मेदारान और कारकुनान ने राजेश्वरी फैक्ट्री के मैनेजमेंट और जिम्मेदारान से गुजारिश की कि वो बढ़ती हुई तेल की कीमतों की वजह से दी जाने वाली कीमत नाकाफ़ी है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आइए इस ज़िमन में उनका क्या कहना है, सुनते हैं। नाजरीन आदाब, आज हम लोग सेडम तालुक़े में आईबी ऑफिस के दरमियान उसके ऑफिस में बैठे हुए हैं। जो मसला यहाँ हम लोग आकर बैठे हुए हैं उसका मकसद ये है कि लारी एसोसिएशन के बहुत सारे मसाइल हैं, उनके किराए को लेकर और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, और उनका ये मुतालबा है कि 20% वो भत्ते में या किराए में बढ़ोतरी चाहते हैं। इस सिलसिले में वो बारहा सेडम एडमिनिस्ट्रेशन को और राजेश्वरी फैक्ट्री के जो अहम जिम्मेदारान हैं उनसे उन्होंने बात की थी। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे इस सिलसिले में। यहाँ लारी एसोसिएशन के जिम्मेदारान मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम मौजूद है। आइए उनका क्या कहना है इस सिलसिले में बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मैं संतोष संगावी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 9 तारीख को हम बढ़ते हुए महंगाई डीजल के रेट के लिए हम 9 तारीख को कंपनी को एक लेटर दिए थे, जो अप्रैल में 80 रुपये था। आज वो डीजल बढ़ के 95.50 पैसा हुआ है। जो 20% डीजल बढ़ा है, तो 20% डीजल हाइक हम मांग रहे हैं कंपनी से। 9 तारीख से लगातार उनको लेटर्स दिए हैं, सब दिए हैं, और उनको ये भी वार्न किया था कि 9 तारीख के बाद जो भी डिसीजन होगा मलखेड़ राष्ट्रकूटा लारी मालिकर संघ का, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने मीटिंग बुलाया, मीटिंग बुला के कोई भी जस्ट बातचीत हो रही है, एंटरटेन कर नहीं रहे और मेन मुद्दा समझना नहीं चाह रहे हैं। और पिछले 3 साल से जो एवरी ईयर 7.5% हाइक देना था वो आज तक नहीं दिया है। जस्ट एक 5 to 10 रुपीज़ इन्होंने हाइक हमको मार्च में दिया था, और वो बोल रहे हैं कि 5% दिया है। उस चीज़ को हम एग्री कर रहे हैं। बाकी का जो 17.5% हाइक एवरी ईयर देना था वो नहीं दिया है, और जो डीजल का 60% हाइक है वो अभी तक नहीं दिया है। 17.5% हाइक हम इसीलिए मांग रहे हैं कि हर साल टायर का दाम, इंश्योरेंस का दाम और सब चीज़ों का दाम बढ़ता है। वो उसका हमारे पास प्रूफ भी है। जो फरवरी लास्ट ईयर का हमारा टायर 15,500 में मिल रहा था, आज वो 15,800 में मिल रहा है। इसका हमको फ्रेट में ही ऐड करके देना चाहिए, वो दिया नहीं है आज तक। और दूसरा इंश्योरेंस का जो पिछले साल हमारा 54,500 का था, 54,500, और इस साल हमारे पास 61,500 हुआ है, जो सीधा 7,000 रुपये हमारा इंश्योरेंस में बढ़ रहा है। ये चीज़ों को उन लोग कोई भी एंटरटेन नहीं कर रहे। और जो डीजल का 20% डीजल हाइक हुआ है, उसका 60% हाइक हमको सीधा मिलना है, वो जस्ट 3 रुपये दे रहे हैं। जहाँ एक लारी 1,500 रुपये डीजल ज़्यादा खर्चा करके आ रहा है, वहाँ पे वो लोग खाली 75 रुपये दे रहे हैं हमको। बाकी का 1,475 रुपये लारी मालक आज तक 4 महीने तक भुगतते आ रहा है। अभी हम लोग मांग रहे हैं तो कंपनी वाले, मैनेजमेंट वाले, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड और साउथ इंडिया वाले पुलिस डिपार्टमेंट को बोल के दादागिरी करा के हमको डरा धमका के ऐसे ही गाड़ी चलाने का मांग कर रहे हैं। और हम लोग ट्रांसपोर्टर और डीलरों के गाड़ियों पर रिक्वेस्ट किया है कि आप मत चलाओ, तो कंपनी उसको फोर्स कर रहा है। और दूसरी बात, जो मट्टी आता है 2017 में 340 रुपये टन में आ रहा था, आज तक वो मट्टी वही रेट में आ रहा है, जबकि 2017 में 54 रुपये लीटर डीजल था, जब 340 रुपये रेट था। आज 95.5 डीजल का रेट हुआ है, आज वही रेट आ रहा है। उनको पूछते हैं तो वो लोग कंपनी का नाम बोलते हैं, कंपनी पूछते हैं तो वो लोग क्वारी वाले का बोलते हैं। दोनों क्वारी एंड कंपनी मिला के लारी ओनर्स को पिछले 4-5 साल से गोल गोल बना के बात कर रहे हैं, रेट बढ़ाना नहीं चाह रहे। और जब भी हम रेट का या स्ट्राइक का बोलते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को बोल के लारी ओनर्स को, यूनियन को डरा धमका के गाड़ियाँ चालू कर लेते हैं। अभी उनका क्या है, वो डिपार्टमेंट वो सब स्ट्रांग है, वो लोग इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है। लॉरी मालक इतना या लॉरी ओनर इतना स्ट्रांग नहीं है कि इनको हम फेस करें। अभी हालत ये हो चुका है कि गाड़ी चला के एवरी डे 15 से 2,000 रुपये लॉस है। अभी हम लोग 17 तारीख यानी कल से हम लोग स्ट्राइक किया है, तो कल उन्होंने डिपार्टमेंट को बुला के
डरा के ये बोला गया है हमको कि आप अपने घर में बैठ के स्ट्राइक करो। आप कैसा स्ट्राइक किए थे कल? हम हमारे गाड़ियाँ रोक लेते बोल के स्ट्राइक किए। तो किधर स्ट्राइक किए थे आप? मलखेड़, मलखेड़ में किधर strike? मलखेड़ दरगाह क्रॉस, दरगाह क्रॉस पे आप रुके थे? रोड के रोड पे रुका? हाँ, रोड पे रुके थे। तो पुलिस डिपार्टमेंट का कहना ये है कि आप अपने घर में बैठ के आप अपने गाड़ियाँ घर के सामने लगा के स्ट्राइक करो ड्यू टू दिस कोविड। ऐसा स्ट्राइक करने से आप 6 साल करो 10 साल करो, इसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा। जब तक अगले को हम रोड पे नहीं उतरेंगे तब तक स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है। कल मीटिंग बुलाया था कंपनी वालों ने, 22 तारीख तक का टाइम लिया है। 22 तारीख तक आप शांत रीत से स्ट्राइक करो ड्यू टू दिस बकरी ईद के लिए उन्होंने बोला है। उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया है कि शांति से हम स्ट्राइक करेंगे अप टू 22 23 को हम लोग रोड पे उतर के टेंट डाल के जो भी हमारे हिसाब से योग्य स्ट्राइक रहेगा वो करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट यही है डिपार्टमेंट से कि हम आपके सुन रहे हैं। बाद में जब उन्होंने खुद बोला है कि 23 को जो भी डिसीजन होगा जैसे आप स्ट्राइक करोगे उसकी हम आपके साथ हैं। कब हमारा रिक्वेस्ट यही है डिपार्टमेंट से, जो आप बोल रहे हो उस चीज़ को मत मुकरो। हाँ सर हमें ये बताइए कि जो लारी एसोसिएशन का जो आपकी जो टीम है, ये तो आपकी टीम है, इसके तहत जो लारियां चल रहे हैं वो लोग तो स्ट्राइक कर रहे हैं। हाँ। मगर इसके अलावा जो दीगर रियासतों से या दीगर स्टेट से या दीगर जगहों से जो गाड़ियां आती हैं, तो क्या वो गाड़ियां चालू हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल हम लोग ट्रांसपोर्टर को रिक्वेस्ट किया है कि वो गाड़ियों को मत लोडिंग दो या मत बुकिंग करो बोल के, लेकिन कंपनी क्या प्रेशर डाल रहा है ट्रांसपोर्टर को कि आप गाड़ियाँ डालो, हम देखते हैं कौन रोकता है वो करता है बोल के वो लोग अच्छा, धमकी दे रहे हैं। उनकी तरफ से उनको प्रेशर ये दिया जा रहा है कि भाई तुम गाड़ी चलाना है या गाड़ी लगाना है वो हमारे तहत तुम्हारा है, उन लोगों की बात ना सुनो। Yes. सर ये हमें और ये एक बात ये बताइए, लारी एसोसिएशन के जो जिम्मेदार होने के हैसियत से संतोष सर, हमें आप ये बताइए कि ये जो स्ट्राइक जो चल रहा है, क्या आप डीसी या फिर सेडम के एसी या फिर इनके जो अहम जिम्मेदार हैं उन तक आपने बात की या कोई मेमोरेंडम दिया या कोई आपकी तरफ से कोई एक जमात जाकर उनसे बात की, वक्त जाकर बात किया, टीम के शक्ल में जाकर आपने बात रखी, या सिर्फ मलखेड़ की हद तक ही प्रेस मीट करके एहतजाज करके या लोकल ही आप अपने मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि हायर अथॉरिटी के पास जाकर इस मसले को हल करें? अभी फ़िलहाल तो हम मलखेड़ पुलिस स्टेशन, सेडम सर्कल एंड चिंचोली डीएसपी को लेटर इशू किया है, मेमोरेंडम दिया है कि हम 9 तारीख को कंपनी को लेटर दिए हैं, 17 तारीख के बाद हम बंद करने वाले हैं करके। अच्छा, आप जो लेटर दिए हैं उसकी आपको रिसीव कॉपी भी? यस है, हमारे पास रिसीविंग कॉपी है सारे इसके। और हमारा सब यूनियन का डिसीजन ये है कि कल हम जाके डीसी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, और एसी मैडम को, आज संडे है इसलिए नहीं कर पाए, कल जाके मैडम को इन सबको हम लोग लेटर देंगे सर। और हायर अथॉरिटीज़ को भी बोल के ये क्लियर करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि डिपार्टमेंट और हायर अथॉरिटीज़ एंड सेडम जितने भी अथॉरिटीज़ है लीगली टू कंपनी, वो लोग हमको सपोर्ट करें। अभी हालत ये हो गया कि लारी चला के 2000 रुपये नुकसान है। कंपनी एक बचाने के लिए 2500 240 गाड़ी है, 240 के पीछे 500 फैमिली जी रहा है। 500 फैमिली को मत मारो, 500 फैमिली यानी 2500 आदमी हो गए, बच्चे, ड्राइवर, किन्नर सब मिला के। ये 2500 आदमियों के ज़िंदगी निर्भर है ये 240 गाड़ियों पर। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? बोलिए, आपका पोस्ट क्या है, आपका नाम क्या है, ये बताइए। और सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरह लारी एसोसिएशन की तरफ से आप एक जिम्मेदार की हैसियत से आए हुए हैं, अब हमें ये बताने की कोशिश कीजिए कि भाई लारी एसोसिएशन के तहत अगर ये आपकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो कितने दिनों तक ये एहतजाज जारी रखेंगे आप? और उसकी तरफ तफसील कितने दिनों तक बोले तो जब तक हमारा जो 30% रेट है वो इंक्रीज कर दिए तो हम गाड़ी चलाएंगे। नहीं बोलता हम गाड़ी रुका लेंगे। गाड़ी अगर रुकाने के सिलसिले में नुकसान तो आप ही का होगा ना? उनका चला कर भी हमको कोई मतलब नहीं है साहब। उनको एक बार नहीं 3 बार दिए, 3 बार बोले हम खाली डेट देते जा रहे वो लोग, अभी आओ कल आओ जाओ, जाने के बाद कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, कंपनी के जो जिम्मेदारान हैं, संतोष साहब से भी पूछ रहा हूँ, अब्बास साहब से भी पूछ रहा हूँ, कंपनी के जो जिम्मेदारान हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारा रेट बढ़ाएंगे तो हमारे लेवल के तहत वो रेट नहीं आएगा, ऐसा कुछ बात हुई? नहीं, वही बोलते क्या वो ये चाहते हैं कि भाई अगर तुम्हारा हम रेट बढ़ा कर देंगे तो हमें कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ बात हुई थी क्या? वही बता रहे हैं हमको। हमारा क्या है मालूम, 2000 रुपये जो हमारे जेब के गिरे, उन्होंने हमको क्या है मालूम है 2000 रुपये दे रहे नहीं हमको खाली 500 रुपये दे रहे।
500 रुपये उनके, हम 500 रुपये और हम हमारे 1500 रुपये हमारे जेब का लगा के हम चला रहे हैं। हमको 2000 रुपये पूरा कंप्लीट दे बोलकर हम उनको इतना ही रिक्वेस्ट भी करें, हर चीज़ करें, खाली आओ आओ उनका टिकट पे टिकट दिए, हम गए बात करें। फिर कल भी गए, जाने के बाद वो बोले नहीं ये 21 तारीख के दिन तुम्हारे को बुलाएंगे, गाड़ी मूवमेंट करो बोलकर बोले। पूरे हमारे जो ओनर्स है नहीं भाई भैया हमारे से तो नहीं होता चलाना, हम ये चीज़ को अग्री नहीं है, हमको किराया बढ़ा कर दे तो हम चलाएंगे, नहीं तो नहीं बोलकर बोले। अच्छा, मुझे लास्ट आपसे एक बात ये है, संतोष साहब से भी, या संतोष साहब बात कीजिए या आप बात कीजिए या फैयाज भाई आप बात कीजिए। इस सिलसिले में लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है, क्या आप फैक्ट्री वालों के साथ ताउन करने की कोशिश में है या उनके साथ कॉपरेट करने की कोशिश, क्योंकि आपके कंपनी के ज़रिए आपकी रोज़ी रोटी चल रही है। हाँ, एहतजाज तो आपका हक़ है, आवाज़ बुलंद करना तो आपका हक़ है। आप ये चाहते हैं कि ये मसला मिल बैठ कर हाँ अच्छे तरीके से सुलझाया जाए, या आप ये चाहते हैं कि इसको और आगे ले जाएं? नहीं, हम तो यही संतोष साहब आप भी बोलिए। हम 3 बार कंपनी के कोऑपरेट करके ही हम इतना तो हम समझते हैं कि कंपनी ही हमारा रोजी रोटी है। हाँ, क्यों हाँ जी, कंपनी के कारण ही आज हम लोग 240 गाड़ी लिए आए, कंपनी के कारण ही हम लोगों ने 240 गाड़ियाँ लिए हैं, और कंपनी एक ही आधार है जो हमारे 240 गाड़ी चलते हैं। हम कंपनी के साथ 100% कोऑपरेट करना चाहते हैं, इसलिए कंपनी ने जब जब हमको बातचीत करने के लिए बुलाया है, जब जब हम लोग गए हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ है कि कंपनी घुमा फिरा के वही बात पे आके खड़ा हो रहा है कि हमको जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, और हमारा कहना ये है कि जहां आप 1500 रुपये बढ़ा के देना चाहिए था, वहाँ पे आप 75 रुपये बढ़ा के दे रहे हो। हमारा ये डिफरेंस है। कंपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। कंपनी यही बोलना चाह रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वो आज लॉरी ओनर्स सब लोग इतना कैलकुलेशन में ये नहीं रहता है, वो लोग सारा ही कैलकुलेशन गलत करके कैलकुलेशन को हिसाब नहीं कर रहे हैं। सर उनसे थोड़ा बात करेंगे, प्रणाम। बताए लोग, इससे पहले क्या है सर, 2007, 8, 11 में रेट था जब 45 रुपये पर लीटर डीजल था। हम माल जो लाते थे उधर से बॉक्सर रिटर्न भाड़ा, तो वो जब भी 750 रुपये पर टन था। आज वो 450 रुपये पर टन है, मगर 95 और 96 डीजल हो गया। इसके लिए क्या है, हम लोग को उनसे बात करें तो कि वो मानने को तैयार नहीं है, नहीं हम नहीं देते 5 रुपये। और एक बात क्या है बोले तो, जो अपना जो सीमेंट का परसों रेट बढ़े हुआ, डीजल का जैसा बढ़े, डेली 1 रुपया बढ़ने के बाद उन्होंने बढ़ाते, जैसा डीजल का रेट बढ़ा 1 रुपया बढ़ा तो वो कंपनी बढ़ा के देती बोले तो कैसा देती बोलते 1 रुपया बढ़ा तो 25% दे रहे हम, 75% हमारे को लॉस हो रहा है। इसकी वजह से हम रिक्वेस्ट किए थे कि भाई हमको ये 20% दिए तो हमको कवर होता। उसके अंदर टायर है और इंश्योरेंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं गाड़ी के पीछे मेंटेनेंस में, और बहुत सारे लॉस भी हैं, हम चला नहीं सकते। उसके लिए हमारी ओन गाड़ी हम हरियाणा के पास रोक देते बोलकर हम उनसे बोल के आए। बोला जब फैयाज साहब आप क्या बोलना चाहते हैं सिलसिले में, एहतजाज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं, इसके बारे में देखो, हमारे पास इससे पहले हम कंपनी को गए थे, कंपनी को जाने के बाद उन्होंने आज बढ़ाता हूँ कल बढ़ाता हूँ बोल के ऐसे हमको डाल दे रहे हैं। जब हमारे पास डीजल रेट 65 रुपीज़ था, जब कच्चेपल्ली से मट्टी आती थी मलखेड़ को 360 रुपीज़ पर टन था, अब 95 रुपीज़ पर टन 95 रुपीज़ पर लीटर डीजल है, और मट्टी का रेट हुआ 320। जैसा रेट बढ़ जा रहा है वैसा रेट कम, सीमेंट का मट्टी का रेट कम करते जा रहे हैं। इसके बारे में, और टायर का रेट इंक्रीज़ हो गया और इंश्योरेंस का बढ़ गया, टैक्स का, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसा सीमेंट का रेट हमारा टनेज का कम होते जा रहा है। इसके बारे में हम पुलिस डिपार्टमेंट से और कंपनी के मैनेजमेंट से एक गुजारिश करते हैं कि हमको रेट बढ़ा कर दे बोलकर हम गुजारिश करते हैं। आपको कोई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हम राष्ट्रकोट लारी मालकर संघ की तरफ से जितने भी लोग, हम जितने भी ओनर्स हैं पूरे जो भी डिसीजन करे थे एक बैठकर, जो भी डिसीजन हम लोग करे थे उसके ऊपर एग्री हैं। जो हमारी
जो हमारी यूनियन डिसाइड करी उसके लिए हम एग्री है। हम राष्ट्रकूट लारी मालागर संघ के और एक मेंबर भी हैं। अब मेन मुद्दा हमारा ये है, हम गाड़ियों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो इसके लिए ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತ? ಸರ್ ನಾವು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂಬಣ್ಣ ಅಂತ, ಮಲ್ಕೇಡ್ ಲಾರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. PSS ಅವರು ಕರೆಸಿದ್ರು, ಬರ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕುಂತು ಮಾತಾಡಿದೆವು ಸರ್. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್, ಮತ್ತೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ರೇಟಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಾಡಿ ನಡೆಸ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದ ಸರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸರ್ ಏನಂದು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಹೊಂಟಿವಿ. ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕಳು ಪಿಳಿಯಾಗ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಡಿಯತ್ರಿ ಸರ್, ಬಕ್ಕಳು ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಹೊಂಟಿವಿ. ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್, ನೋಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೇಡ್ದವರು ಲಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಲಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಗೆಸಿ ಖುಷಿಗಳನ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಮಲ್ಕೇಡ್ದವ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನೇನಿದ್ದು ಅಂತ? ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಟ್ರೂ ಆಗ್ಯದ, ಟೈರ್ ಆಗ್ಯದ, ಹರ್ದಂದಾಗ್ಯದ ಸರ್. ಆದರೆ ನಾವು ಅದೇನು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್ 20%. ಅದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಮುಗಿತು ಸರ್. ನಾವೇನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪೈಲೆ ಬಕ್ಕಳು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 30 ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ 100%, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ 30%. 70% ಮೈನಸ್ದಾಗ ಹೊಂಟಿವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್ 2-3 ಸಲ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್. 17 ತಾರೀಕು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಲ ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 7 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಕಂಪ್ನಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್, PSR ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಾಡಿಗಿಸಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ 17 ತಾರೀಕು ಒಳಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಟಿಸ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ 17 ತಾರೀಕು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಏನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, 21 ತಾರೀಕು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಗಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಸೋದಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈಡೇರಿಸ್ತೀರಿ ಅವಾಗೇ ನಾವು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ 22 ತಾರೀಕು ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗ್ತೀರಾ? 22 ತಾರೀಕು ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಸರ್ ರೋಡಿಗೆ ನಿಂತ್ಗಿಸಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಏನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಏನು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಾ? ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. 21 ತಾರೀಕು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೇಡ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೋಡ್ ದರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಆ ರೋಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಸಲ ಹೋದೇವು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇವ್ರು ಒಂಥರ ಕಂಪ್ನಿ ಸಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಂತ ಕೇಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾವು 3 ನಿಂತ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ದರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಹಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೆಟರ್ನಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಸಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಸಿ ಗಮನಕ್ಕಿಟ್ಟಿಗೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ